अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामीन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि हम एक नया सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम कुरान मजीद की आयत के बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात जो हम तक है वो आप लोग के भी दरमियान हम रखेंगे। शामीन, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज को भी अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी कायम और दायम रखी, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह इस सीरीज को भी हम पूरा मुकम्मल करेंगे। और नबी पाक की मक्की जिंदगी हमने आप लोग को सुना दी है और मदनी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग के दरमियान उसे भी रख दिया जाए। शामीन, आज हम सूरतुल अल-फातिहा की तफसीर आप सबके बीच में रखेंगे। आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि हमारा ये बयान मुकम्मल जरूर सुने ताकि कुरान अल मजीद की एक एक हुर्फ और एक एक आयत का मतलब आपको समझ में आ जाए। तो हम इसकी शुरुआत दरूद शरीफ पढ़कर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक का इरशाद है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उसके 10 नेकियां उसे अता करता है और उसके 10 गुनाह मुआफ फरमा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक और औफीक अता फरमाए। शामीन, हम कुरान अल मजीद की शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो आयत की तफसीर है हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सामीन, नबी पाक का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिहा आदि मेरी है और आदि मेरे बंदों की है।
वो किस तरह इंशाअल्लाह हम आपको इसी में अभी समझाएंगे। तो आप हमारी एक एक बल्कि कुरान मजीद के एक एक हुर्फ को जरूर समाअत फरमाएं। पहली आयत की तरफ चले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक बात आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इधर अलहम है, हे है, ना कि यहाँ हा है। तो अलहम होगा ये, ना कि अलहम होगा। अलहम का एक लुग़वी माने मौत होता है। तो बंदा तो ये कहना चाहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, लेकिन माज़अल्लाह उसने अलहम कह के ये कह दिया कि मौत अल्लाह के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। तो ध्यान दीजिए, एक एक हुर्फ सही से अदा हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ, हम्द का माने हम्द भी है, तारीफ भी है। किसकी? लिल्लाहि, अल्लाह की। रब्बी, पालने वाला रब है। रब्बी का जो माने हैं, इसे हम पालने वाला भी ले सकते हैं और रब भी ले सकते हैं। और अल आलमीन, सारे जहान वालों का। आलमीन किसे कहते हैं? कि जैसे अल्लाह ने 4 आलम बनाए हैं, आलम दोज़ख, आलम बरज़ख, आलम दुनिया और आलम जन्नत। तो इन तमाम आलमीन का रब अल्लाह है, बल्कि इसके बाद भी बेहतर इल्म अल्लाह पाक की ही जात को। जो कुछ भी है तहतुस सरा में, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, सबका मालिक अल्लाह ही है। तो इसमें हमने अल्लाह की हम्द पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है, जो तमाम आलमीन का रब है। अर्रहमानुर रहीम, अर्रहमान निहायत ही मेहरबान, और रहीम रहमत वाला। इसका साफ तर्जुमा समझ में आता है अगर अहले इल्म को पता है। और रहमान निहायत ही मेहरबान, और रहीम रहमत वाला। तो अगर हम इस तरह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानुर रहीम, तो इसका पूरा तर्जुमा होता है इन 2 आयतों का, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहान वालों का रब है, निहायत ही मेहरबान और रहमत वाला। आगे की आयत, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी, मालिक, यौम रोजे जजा का दिन, यौमे। अद्दीन जजा का यानी बदला, जैसे बदला देना। यौम का माने इसमें है कि दीन, रोजे, और अद्दीन जजा यानी बदला देना। अब यहाँ एक बात काबिले गौर है कि पहली आयत हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो वो रब जो तमाम आलमीन का रब है। और इधर अल्लाह ताला ने अपनी तारुफ किससे कराई? मालिकी यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। हालांकि हर दिन का मालिक अल्लाह ही है, लेकिन यहाँ रब ने अपना तारीफ उस दिन से कराया जिस दिन अल्लाह का अटल फैसला आने वाला है। न इसके बाद कोई फैसला बदला जाएगा, न इसके बाद कोई अदालत लगाई जाएगी। उस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ कराई, अपनी जो तारुफ कराई
कि जिसका सुबह से लेकर शाम 50,000 सालों के ऊपर है, यानी एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो रब यहां फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वाह यहाँ देखिए वाह लफ्ज और में लिया जाता है, यानी जैसे किसी को कहते हैं ना हम कि और भी कुछ, तो वाह लफ्ज और है। इय्याका तुझसे, यहाँ इय्याका दो माने बताए गए हैं, एक का है तेरी और एक का है तुझसे। नस्तईन मदद चाहते हैं। तो अगर हम इस आयत को मुकम्मल पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि जब कुरान मजीद में ये है तो फिर आप औलिया अल्लाह से क्यों मांगते हो? बहुत लोग के जहनों में ये बात आएगी, तो उनको मैं ये जो गलत फहमी वो क्लियर करता हुआ चलूं कि कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी शख्स हो, किसी भी औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाए या किसी अंबियाए कराम अलैहिस्सलातो तस्लीम के मज़ार पे जाए, उनके रोज़े अनवर पर जाए, तो वहां वो ये नहीं कहता कि मान लो अगर कोई शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार पे जाता है तो ये नहीं कहता या ख्वाजा करीम नवाज आप हमें अता कर दें। वो ये कहता है कि या अल्लाह तू अपने इन मुकर्रब बंदे के सदके तुफैल हमें ये चीज अता कर दे। अहले जमात का इज्तिमाई यही अकीदा है कि अल्लाह ताला के मर्जी के बगैर कोई वली हो या खुद कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, एक तिनका भी देने की वो शहादत नहीं रखते अगर जब तक अल्लाह की अता ना हो। ये ईमान का और ये अकीदा है हमारा। तो इस तरह बिना कोई तफसील जाने आप इल्जाम तराशी ना करें। बहरहाल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो बंदे ने रब की तारीफ और तौसीफ बयान कर दी। मैंने पहले हदीस सुनाई कि अल्लाह फरमाता है कि सूरह फातिहा आधी मेरी है आधी मेरे बंदों की है। तो यहाँ तक हमने रब की जो तारीफ तौसीफ थी वो हमने बयान की। इसके बाद हमने कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन मांगना क्या है इसका भी इल्म और ये भी हमें रब ने सिखाया। फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें दिखा, चला, हमें दिखा भी मतलब है और हमें चला भी मतलब। अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, ये नहीं कि रास्ता चला तो कौन सा रास्ता, सीधा रास्ता। तो यहाँ कंजुल ईमान का हम तर्जुमा पकड़ेंगे तो यहाँ तर्जुमा होता है हमें सीधे रास्ते पर चला, ना कि हमें सीधा रास्ता दिखा। बहुत लोग तर्जुमा ये करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन कंजुल ईमान के तर्जुमे के मुताबिक हमें सीधा रास्ता चला। वजह क्यों? क्योंकि अगर जो बंदा हिदायत पर है, अगर उसने सीधी राह ना देखी होती तो माज़अल्लाह वो कहीं बुत परस्ती कर रहा होता, लेकिन उसने सीधी राह देख ली है तभी तो वो नमाज में मुसल्ले पे खड़ा है। उसने सीधी राह देख ली है तब तो उसने वजू बनाया है। उसने सीधी राह देख ली है तब तो रब के आगे सुजूद कर रहा है। तो उसने सीधी राह देख तो ली है लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी तौफीक हम अल्लाह से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। किसका रास्ता?
सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। जैसे मैंने पहले कहा, सिरात का मतलब है रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया या एहसान किया, अलैहिम उन पर। तो अगर हम इसका तर्जुमा पकड़े तो क्या होता है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। अब गौर करें, मैं एक एक लफ्ज का मतलब आप लोग को बताते हुए चल रहा हूं। तो किन पर अल्लाह ने एहसान किया है? बेशक औलिया किराम पर, अंबिया किराम पर, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उन पर। तो बंदा अगर उनके रास्ते पर चलेगा तो जरूर कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके आगे भी एक अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे भी कहो, गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दालीन। गैरी इसका मतलब गैर भी हुआ, ना भी हुआ। अल मकदूबी उनका के गजब किया गया, अलैहिम उन पर, वा और ला का भी मतलब अगर अरबी में देखे तो ना होता है। अद्दालीन बहके हुए गुमराहों का। तो इधर बंदे ने फर्म कहा कि ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ, और ना बहके और गुमराहों का। यानी ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की, जो बंदा हर नमाज की हर रकात में अल्लाह से मांगता है, और इसके बाद आमीन कहा जाता है। तो अब अगर हम इसका मुसलसल तर्जुमा चले वापस पढ़ लें तो किस तरह बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है? तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का रब है, निहायत ही मेहरबान और रहमत वाला, रोजे जजा का दिन का मालिक। ऐ रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ते पर चला। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर तूने गजब किया, जिन पर तू गजबनाक हुआ, और ना ही बहके हुए लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए। या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना, बल्कि जिन पर तूने एहसान किया उनका रास्ता चला। फिर बंदा कहता है आमीन। तो ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें सिखाई है, और बंदा हर नमाज की हर रकत में इस दुआ को मांगता है। तो अब हम अगर देखें तो इसमें बंदा किन किन चीजों को अल्लाह ने इसमें दिखाया, इसका एक मुआयना करे कि हम इसमें क्या सीखें। तो पहली बात, हर तारीफ, हर तरह की हम्दो सना अल्लाह पाक के लिए है। दूसरा, अल्लाह पाक आखिरत में सिर्फ मुसलमानों पर ही रहम फरमाएगा। तीसरा, कयामत के दिन हर एक को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। चौथा, माबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह पाक है, उसके सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है। और पांचवा, अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर कोई किसी भी तरह किसी की मदद नहीं कर सकता, चाहे वो औलिया इकराम हो या अंबिया इकराम हो। जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो वो एक दिन का भी नहीं दे सकते। तो इंशाअल्लाह ताला आपको सूरह फातिहा मुकम्मल तौर से समझ में आ गई होगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी सूरह बकरा की तफसील आप सबके दरमियान रखें। इंतजार करिए हमारे उस वीडियो का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।